अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मिलाग बाई महविश। कैसे हैं आप सब? तो यहाँ जो है सुबह सुबह ही हमारी सुबह का आगाज़ हो गया है। तो आप सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। और यहाँ जो है आप सूरज देख रहे हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ इस वक्त सूरज निकल रहा है और मैं इस वक्त बना रही हूँ बच्चों के लिए नाश्ता, क्योंकि बच्चों ने आज जाना है स्कूल। तो आज हम सारे एक्टिव हुए हैं। बच्चे भी आज सुबह सुबह ही उनको उठा दिया, नमाज़ पढ़ी और उसके बाद स्कूल की तैयारी में लग गए। और वैसे जो है आम रूटीन में फजर पढ़ के सारे सो जाते हैं, लेकिन जिस दिन बच्चों ने स्कूल जाना हो तो उस दिन फिर सारी माशाल्लाह एक्टिव हुए होते हैं और भागदड़ मची होती है। रात को भी मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को जल्दी सुला दूँ, लेकिन हमेशा मेरी सोच के बरक्स बच्चे हमेशा ही लेट हो जाते हैं। तो रात को तकरीबन 11 बजे तक मीरब का काम रहता था। मैंने मीरब का काम बैठ के सारा होमवर्क मैंने कंप्लीट किया, क्योंकि 3-4 दिन से उससे मैं कह रही थी कि जो भी काम है कंप्लीट कर लो, लेकिन उस वक्त ये कहती है कि नहीं, हमारा कोई काम नहीं है। और यहाँ माशाल्लाह बच्चे जो हैं स्कूल जा रहे हो, ये बड़ा खूबसूरत मोमेंट होता है जब बच्चे तैयार होकर स्कूल जा रहे होते हैं और खुशी खुशी जा रहे होते हैं। मीरब और रबियन दोनों ने बहुत ज़्यादा तंग किया है। जब इनका स्कूल एडमिशन कराया था तो ये बहुत रो रो के स्कूल जाया करती थी, और वशमा जो है वो सैड होके जाती है लेकिन रोती नहीं थी। लेकिन ये जो इसका उदास सा चेहरा होता था ना जब ये स्कूल जाती थी वशमा का, तो मेरा पूरा दिन वही इसकी शक्ल आंखों के सामने घूमती रहती थी जब ये परेशान परेशान होकर स्कूल जा रही होती थी। लेकिन शुक्र है कि अब जो है ये खुश होके जाती है और बड़ा हैप्पी फील करती है जब स्कूल जा रही होती है। और जब यूनिफॉर्म पहनती है तो फिर मुझे बड़ा इन पे बच्चों पर प्यार आता है, बड़ी प्यारी लग रही होती हैं। तो यहाँ जो है वशमा को उसके बाबा बैज लगा रहे हैं और उन्हें समझ नहीं आ रही कि बैज कहाँ लगना है, राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे। पहले लेफ़्ट लगा रहे थे तो मैंने कहा नहीं राइट साइड पे लगता है, तो फिर राइट साइड पे लगाया तो वो मीरब का देखा तो लेफ़्ट पे लगा हुआ था। फिर मैंने कहा नहीं नहीं लेफ़्ट पे लगता है, फिर उन्होंने उतार के तो दोबारा से लेफ़्ट पे लगाया। तो यहाँ जो है अब सारे जा रहे हैं। अभी रबिया जो है एंड पे उसको आवाज़ें दे दे के तो बुलाना पड़ता है। अब वो मोहतरमा एंड पे तशरीफ़ ला रही हैं और अब जो है ये सारे चले गए हैं स्कूल। अब सिर्फ सामिया घर पे है और ये घर के खिलारे जो हैं आपको मैं दिखा देती हूँ। सामिया के जो है एग्ज़ाम्स चल रहे थे, उसका आज लास्ट पेपर है तो इसलिए वो बाद में जाएगी। और ये बाकी जो हैं हमारे खिलारे शिलारे माशाल्लाह से बड़ी खूबसूरती से बिखरे पड़े हैं। इनको भी मैं आज अकेले ही दिल गुर्दे बड़े करके तो इनको समेटूँगी, क्योंकि बच्चे होते हैं तो जल्दी जल्दी ये छोटे मोटे काम कर देते हैं। और ये डिटेलिंग वाले काम जो हैं बड़े मुश्किल हैं। आप यहाँ देख रहे हैं बुक्स का ढेर और क्या कुछ यहाँ पे पड़ा है। और यहाँ लदा पड़ा है टेबल, और आगे ड्रेसिंग टेबल की तरफ जाएं तो वहाँ भी हर चीज़ माशाल्लाह से फैली पड़ी है और कोई चीज़ अपनी जगह पे आपको नहीं मिलेगी। बच्चे जो हैं सुबह सुबह स्कूल जाते हैं तो अफरा तफरी होती है। यहाँ सॉक्स भी सारी फैली पड़ी हैं, और ये जो ग्रीन शेपर है उसमें हमारे घर वाली सॉक्स हैं और वो भी बच्चे उठा के ले आते हैं। भाई मम्मा जो है पीछे अच्छे से अपना टाइम पास कर लें। और ये चेयर पे आपको कोई कोना ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ जो है चीज़ें बिखरी हुई ना हो। और ये कल मेरा भतीजा आया था और बड़ी माशाल्लाह दोनों बच्चों ने रौनक लगाई रखी। और ये उसकी वास्कट जो है वेस्ट कोट वो इधर ही रह गई है, फिर कोई आया जाएगा तो उसको दे देंगे, भेज देंगे। और यहाँ जो है इस्त्री वाला टेबल है वो भी फैला पड़ा है, उस पर खैर आज थोड़े कम चीज़ें पड़ी हैं। और ये किचन देखिए, वाह वाह वाह, हमारा किचन जो है बड़ा ही प्यारा लग रहा है इस वक्त, क्योंकि इधर भी अभी सारी चीज़ें फैली पड़ी हैं। तो ये भी अब सारा कुछ मैं समेटूंगी। अभी आपको जादू की छड़ी से मैं दिखाऊंगी कि किचन कैसे साफ़ होता है, और ट्रिंग हो के ये सारी चीज़ें अभी सेट हो जाएंगी, आप देखिएगा। और यहाँ सामने भी रेडी हो चुकी है और वो भी जा रही है अपने कॉलेज पेपर देने। और यहाँ जो है अभी सारे जो हैं आस्ता आस्ता अपने स्कूल और कॉलेजेस को जा रहे हैं। और अब जो है मेरा काम शुरू होता है। और ये देखिए कैसे जादू की छड़ी घूमी है और सारे काम जो हैं अभी आस्ता आस्ता निमट जाएंगे। और ये किचन हमारा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया और एक एक चीज़ अपनी जगह पे वापस जा चुकी है। तो ये जो है जादू की छड़ी सारी औरतों के पास होती है, और ये बच्चों को लगता है कि जादू की छड़ी घूमी और सारा घर सेट हो गया। सुबह हम फैला के गए हैं और स्कूल से वापस आए हैं तो हर चीज़ हमें अपनी जगह पे मिल रही है।
लेकिन ये माँ को ही पता होता है। जब किचन की सफाई हो गई और मैंने बर्तन शर्तन सारे टोकरी में सेट कर दिए, उसके बाद बच्चों का कमरा पहले सेट किया, क्योंकि बच्चों के कमरे में बहुत ज़्यादा जो है वो इतना मैस उन्होंने क्रिएट नहीं किया होता। वो पूरा दिन जो है हमारे कमरे में गुजारते हैं और रात को भी लेट नाइट तक इधर ही होती हैं। जब सोने लगती हैं तब जाती हैं, तो इसलिए बच्चों का कमरा समेटना आसान होता है, तो पहले मैं इसको समेट लेती हूँ। और यहाँ आपने देखा था कि कैसे चेयर पे भी कपड़े पड़े थे और रज़ाइयाँ वगैरह सारा कुछ जो है इधर भी जादू की छड़ी चढ़ी चली है और सारा कुछ सिमट गया है। और ये बशमा और मीरब के भालू पड़े हैं, आराम कर रहे हैं। और ये सारा कमरा अब बड़ा खूबसूरत लग रहा है, सारा साफ़ सुथरा हो चुका है और ये चीज़ें अब हो गई हैं सेट। और अब जो है हमारा कमरा रह गया था, जो हमारा बेडरूम है, उसमें माशाल्लाह से आपने देखा कि किस कदर चीज़ें फैली पड़ी हैं, कोई भी चीज़ अपनी जगह पे नहीं थी। तो उस कमरे में जब मैं गई तो चीज़ें देख के तो मैं एक दफ़ा तो थक गई देख की चीज़ें। तो मैंने कहा ये मुझसे अब नहीं होगा, अभी बर्तन धोए हैं और ये वाला कमरा सेट किया है, तो अब मैं थोड़ी देर जो है आराम से बैठूँगी। मीरब साहब अपने जो कपड़े हैं वो यहाँ उतार के रख गई है और जल्दी जल्दी में सारे बच्चों ने निकलने वाली की है। रबी और सामिया बड़ी हैं तो वो अपने कपड़े हैंग कर जाती हैं, और ये जो हमारा बड़ा बेबी है मेरे हस्बैंड, वो भी अपने कपड़े इधर ही बेड पे फैला के चले गए हैं। तो इनके कपड़े भी मैंने अभी हैंगर में लगा दी और मैं अब यहाँ आराम से बैठ गई हूँ। मैंने कहा थोड़ी देर बैठ जाऊँ क्योंकि थक जाती हूँ मैं बहुत जल्दी। और पहले मैं काफ़ी सारे मल्टीविटामिन्स वगैरह लेती रहती थी तो फ्रेश रहती थी, और अब जो है कोई नहीं, मैं अपनी आजकल केयर कर रही, मैंने सारा कुछ छोड़ा हुआ था। तो आजकल मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही है, तो इंशाल्लाह मैं दोबारा से स्टार्ट करूँगी और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कि मैं कौन से मल्टीविटामिन्स ले रही हूँ। तो उससे आप जो हैं इस तरह थके थके नहीं रहते, बल्कि हर वक्त आप माशाल्लाह एक्टिव रहते हैं। तो आपने मेरी वीडियोस को देखते रहना है, मेरे साथ जुड़े रहना है, ताकि मैं आपके साथ अपनी रूटीन के साथ साथ अपनी केयर करने के भी आइडियाज़ आपको देती रहूँ। थोड़ी देर मैंने बैठे बैठे आराम किया और फिर मैंने कहा भाई इस तरह तो काम नहीं चलेगा, मुझे उठना पड़ेगा और सारे काम जो हैं करने पड़ेंगे, क्योंकि 10 बज गए थे और मैं उसी तरह बैठी, बल्कि 9:30 का टाइम था और मैं थक चुकी थी और बैठी थी। फिर मैंने कहा अभी उठते हैं, हिम्मत पकड़ते हैं और सारे घर को दोबारा से सेट करती हूँ। मतलब ये वाला कमरा अभी सेट होने वाला बाकी था, अभी झाड़ू और पोछा भी रहता था। और आज मुझे सारे काम जो हैं वो पहाड़ लग रहे थे। और जब आप इस तरह फ़ील कर रहे हो थका थका, तो फिर दिल ही नहीं करता कोई काम करने को, और ये थोड़े से काम भी आपको बहुत बड़ा पहाड़ लग रहे होते हैं। लेकिन इंशाल्लाह मैं अभी एक आध दिन में अपनी दोबारा से मल्टी वाइटामिन्स की जो टैबलेट्स हैं वो मंगाती हूँ और दोबारा से स्टार्ट करती हूँ, ताकि हम एक्टिव एक्टिव रहें। और असल में हम जो है अपनी बढ़ती एज के साथ अपनी केयर नहीं कर रहे होते, और जब 30 से अबव होते हैं तो हमें चाहिए कोई कोई इस तरह के एक्स्ट्रा जो है अपनी केयर करें और खाने पीने का, डाइट का अपना ख्याल रखें। लेकिन हम ख़वातीन को बस यही होता है कि घर के काम कर लें, बच्चों को अच्छा खिला लें और बच्चों की अच्छा सा पढ़ा लें, बस यही कुछ चल रहा होता है। और अपनी केयर हम लोग बिल्कुल भी नहीं करते, जो कि बिल्कुल गलत है। और यहाँ जो है ये चुनू मुनू सा हमारे घर एक बच्चा आ गया, ये हमारे नेबर से आया है, मोहम्मद हुज़ैफ़ा। ये जो है इसको आज शौक़ हो रहा था कि मैं भी कैमरा के आ गया हूँ, तो मैंने कहा चलो आ जाओ आप भी आज मेरी वीडियो में आ जाओ। तो आप सब ने माशाल्लाह कह देना ताकि इसको नज़र ना लगे, क्योंकि बच्चे इतने क्यूट और प्यारे होते हैं कि इनकी ये छोटी छोटी मस्तियाँ और हरकतें देख के तो नज़र लगने का भी डर होता है। और यहाँ देखें इसकी उछल कूद, और ये अब आपको डांस करके दिखा रहा है। ये बातें भी बड़ी प्यारी करता है, मैं फिर किसी वक्त इसकी बातें रिकॉर्ड करके वो भी आपको साथ सुनवाऊँगी। चलिए जी अभी दोबारा से स्टार्ट करते हैं काम। और ये हुज़ैफ़ा साहब ने जी हमारे बेड पे तबाही फेर दिया डांस कर कर के तो यहाँ जो है इसको दोबारा से सेट करते हैं। और यहाँ रूटीन वाइज जो हमारे काम होते हैं वो तो खैर साथ साथ चलते ही रहेंगे। तो आज मुझे खाना नहीं बनाना था क्योंकि सालन पड़ा था, बस आटा गूँदना था। तो आज सामिया जो है वो जल्दी वापस आ गई, उसका पेपर जल्दी ख़त्म हुआ है, तो मैं उसे ही कहूँगी कि आज आटा गूँद दो। पता नहीं क्यों आटा गूँदने से जान जाती है मेरी, एक आटा गूँदने से और दूसरा जनाब जब कपड़े धोने हो तो मैं कहती हूँ ओए होए आज कपड़े धोने हैं।
पहले ही सोच के मुझे बुखार हुआ रहता है, क्योंकि मैं जब इकलौती थी तो मुझे आदत ही नहीं थी कपड़े धोने की, और आदत अभी तक नहीं पड़ी। इतने साल हो गए शादी को, लेकिन वो शादी से पहले जो जिन जिन कामों से मैं तंग पड़ती थी। और आपको मैं एक मज़े का वाक़या सुनाऊँ कि ना, जब मैंने खाना वगैरह बनाना शुरू किया तो आटा कभी कभी कम होता था, और मुझे आटा गूँधने से ना अभी भी उलझन होती है, लेकिन पहले भी मैं बड़ी तंग पड़ती थी। तो अम्मी जो हैं, अम्मी कहती थी भी चलो आप अब खाने वाली ज़िम्मेदारी आप संभालो। जब मैंने मैट्रिक कर लिया तो मैट्रिक के बाद फिर मेरा पढ़ने को तो वैसे ही दिल नहीं करता था। मैं कहती थी अल्लाह करे मुझे पढ़ना ना पड़े। और भाइयों ने बड़ा प्रेशर डाला कि नहीं नहीं आप पढ़ो, क्यों नहीं पढ़ना, आप जिस कॉलेज में कहोगे आपका एडमिशन कराएंगे। मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने पढ़ना ही नहीं है, बस मेरी बस हो गया। और सुबह सुबह उठना, रोज़ रूटीन से स्कूल जाना, और मैं जनाब मेरी बस हो गई थी। तो मैं कहती थी मैंने बस अब जितना पढ़ लिया मेरे लिए वही काफ़ी है। फिर मैंने बीच में थोड़ा सा गैप भी लिया, और उसके बाद दोबारा से मैंने कहा मैं प्राइवेट पढ़ लूँगी, लेकिन मैंने कॉलेज शॉलेज कोई नहीं जाना। तो फिर मैंने अब्बू के भी समझाने के बावजूद मैंने कहा मैंने पढ़ना ही नहीं है, मैं थक चुकी हूँ पढ़ पढ़ के। तो फिर लाडली थी तो उन्हें मेरी बात माननी पड़ी, और फिर मैंने कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, बल्कि मैंने शादी के बाद मुझे ख्याल है कि ये तो पढ़ाई अच्छी चीज़ होती है तो मैंने पढ़ना है। फिर शादी के बाद मैंने बीए किया, फिर बीएड किया, और अभी मैंने मास्टर्स भी करना था, लेकिन दो बच्चे हो गए तो फिर मुश्किल हो गया आगे पढ़ना। और उस जब मैं बीएड कर रही थी तो मेरी बड़ी बेटी भी थी, उसको मैं साथ लेके जाती थी पेपर देने। और फिर बाद में रबी हो गई तो मैंने इसी तरह पेपर अपने सारे दिए, बच्चों को साथ लेके जाती। और मेरे जो फादर इन लॉ हैं उन्होंने मेरे साथ बड़ा कोऑपरेट किया इस मामले में। वो बच्चों को संभालते थे और मैं अंदर पेपर देती थी। लेकिन मेरे हस्बैंड तो आ नहीं सकते थे, मैं गांव में रहती थी अपने ससुराल के साथ। तो उस वक्त उन्होंने मेरे साथ बड़ा कोऑपरेट किया। मेरे जो फादर इन लॉ हैं उन्होंने बड़ा मेरा साथ दिया। खैर जी, असल बात तो पीछे रह गई। तो क्या होता था कि आटा गूंदना होता था, और मुझे जब भी लगता था कि आटा कम है तो मैं पेड़े जो हैं वो छोटे छोटे बना देती थी। और अगर 12 रोटियां बननी हैं तो मैं रोटी का साइज़ छोटा कर देती थी, और खैर जी रोटी बनू के रख देती थी। और जब खाने पे बैठते थे तो रोटी हो जाती थी कम। और अम्मी कहती थी क्या हुआ आज आपने रोटी कम बनाई है। मैं कहती नहीं नहीं, मैंने तो रोटियाँ 12 ही बनाई हैं, या 13 जितनी बनानी होती थी। मैंने रोटी पूरी बनाई है, आज ये लोग खा ज़्यादा गए। तो मेरे भाई इतने चिढ़ते थे ना कि इसको आपने क्यों खाना बनाया, ये ऐसी करती है, हमें खाना भी पेट भर के नहीं खाने देती। तो ये सारे भाई मेरा मजाक उड़ाते थे कि इसकी शादी होगी तो शादी के बाद तो इसका शौहर भूखा मरेगा ना। और ख़ुद खाने पे कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी, खुद छुप के खाएगी, और शौहर को कहेगी कि नहीं इतना खाना अच्छा नहीं है, बस एक टाइम ही खाना खाया करो। खैर जी ये मजाक था, इस तरह की बात नहीं है, मैं इतनी भी वो नहीं हूँ। शादी के बाद जब जिम्मेदारियाँ पड़ती हैं तो फिर बंदा सियाना हो ही जाता है। ये माँ बाप के घर पे बंदा लाड़ियाँ दिखा रहा होता है और इस तरह की हरकतें कर रहा होता है। और भाई जो है छोटा जो मुझसे है भाई, अब तो माशाल्लाह उसके भी 3 बच्चे हैं। तो उसकी और मेरी अक्सर लड़ाई होती थी। वो सालन और मांगता था तो मैं कहती थी नहीं बस बहुत खा लिया, सालन थोड़ा खाते हैं, मैदा ख़राब हो जाता है ये वो ना। तो वो कहता था कि इसको बस सालन के लिए ना बिठाया करें। अम्मी को कहता था आप खुद डाल के दिया करें, और रोटी भी इसको ना बनाने दी करें, ये कोटा पूरा करती है, पेड़े छोटे बना के और रोटी रख देती है और रोटी पूरी नहीं होती। तो खैर ये मेरी हरकतें थी, मैं शादी से पहले इस तरह की करती थी। और ये बहन भाइयों का मजाक जो है वो चलता रहता है। फिर अम्मी जाती थी और अम्मी और रोटी बना के देती थी, आटा गूँथती थी। और मुझे जो है रोटी बनाना, आटा गूँथना, ये सारे काम खैर बहुत बुरे लगते थे, लेकिन मैं करती सारे काम थी, क्योंकि ताने बहुत पड़ते थे कि तुम्हारी कज़न्स देखो सारे घर के काम ऐसे फटाफट कर देती हैं, और तुम्हें जो है बैठने की आदत है, बस तुम कहती हो मैं बैठी रहूं या टीवी देखती रहूं, और यही मेरे काम हो। लेकिन फिर मैट्रिक के बाद मैंने प्रॉपर घर के काम स्टार्ट किए, और फिर शादी हुई तो सारी जो है अकड़ मेरी निकल गई। जो जितने मैंने लाड प्यार देखे थे वो सारे मेरे ज़रा ज़रा करके निकाले गए। और मैंने वो टाइम देखा जो कि काफ़ी मुश्किल था, उसकी डिटेल फिर कभी सही। तो चलिए जी, यहाँ सामिया साहिबा वापस आ चुकी हैं, और ये अपने लिए 3 तरह की ब्रेड बना के बैठी है, और अभी इसको भूख लगी हुई थी, ये अपनी ब्रेड एंजॉय कर रही है, और आप मेरा व्लॉग एंजॉय कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट किसी मज़ेदार से व्लॉग के साथ। तो आप मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब,
ताकि मज़े मज़े के व्लॉग आप तक पहुंचते रहें। तो मिलेंगे नेक्स्ट किसी मज़ेदार से व्लॉग के साथ। और यहाँ जाम शीरीन नुटेला और जैम वाले हम ब्रेड खाते हैं, और आप भी अगर खाना चाहते हो तो आप भी बना के साथ साथ खाइए और साथ व्लॉग देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।